अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरी कज़न की शादी आने वाली है, तो उसके लिए जो है तैयारियाँ मतलब शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए हम जाएंगे। तो बस वहीं पे जो है ना हम जा रहे हैं, राबी सेंटर हम जा रहे हैं। बहरिया टाउन के राबी सेंटर हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मरी रोड के राबी सेंटर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होती है। अम, मतलब फैंसी कपड़ों की बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, और इस राबी सेंटर में तो नहीं होती वैरायटी, मतलब होती है। अब इस वाले राबी सेंटर में, मतलब बहरिया वाले राबी सेंटर में बहुत वैरायटी अब आ गई है। लेकिन लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जो है ना बेहतर है। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं। और बस ये जो है ना अभी डीएचए में नहीं है डीएचए। तो हमारे घर से जो है ना राबी सेंटर, मरी रोड वाले राबी सेंटर तक, मतलब बहरिया टाउन से लेकर फेज़ 8 से लेकर जो है मरी रोड वाले राबी सेंटर तक जो फ़ासला है, जो डिस्टेंस है वो है इस तरह 45 मिनट्स डिस्टेंस है। जब मेरी इसी कज़िन का पहले निकाह था ना, तो जब हम उस टाइम जब अपने शॉपिंग करने के लिए हम इस वाले राबी सेंटर आए थे, राबी सेंटर सेकंड राबी सेंटर। तो उस टाइम के प्राइसेस में और अब की प्राइस में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम जब हमने कपड़े लिए थे, तो उस टाइम जो प्राइसेस थे, मतलब अगर कोई ड्रेस अगर 5000 का था, तो वो अब जो है 8-9 हज़ार तक आपको मिल रहे हैं। और अगर जो ड्रेसेस उस टाइम जो है ना, मतलब 1 साल में पहले की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि 1 साल से भी कम टाइम की पहले मैं बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम जो अब कपड़े आपको 8000 तक मिलते थे, वो अब आपको इससे भी कहीं बढ़कर आपको मिलते हैं। तो प्राइसेस में बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा फैंसी होते हैं, वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही जो है ना, मतलब फिर तो वो उसकी बात ही छोड़ दें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपकी फ़ैमिली में शादी आने वाली है, या फिर आपकी शादी है, या फिर आपकी बहन की शादी आने वाली है, मतलब कोई भी फ़ैमिली में अगर फंक्शन आने वाला है, आपको कपड़े बनवाने हैं फैंसी, और तो ये एक बात जो है आप जो है सुन लें आप लोग बहुत जल्द लूटने वाले हैं क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना, फैंसी कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं अब। पहले भी थे, पहले भी बहुत महंगे थे, लेकिन अब और डबल हो गए। ऐसे ही मुल्क के हालात जो है ना बहुत ख़राब हो गए, इस तरह से प्राइसेस और डबल होते जा रहे हैं। जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं ना, वो अनस्टिच कपड़ों की है, और जो स्टिच्ड कपड़े हैं वो तो और डबल हैं फिर, ठीक है। और ये जो है ना, हमें प्यारी सी कैट वहाँ पे मिल गई थी, इसको हमने थोड़ा सा जो है इस तरह बुला लिया, तो ये हमारे पीछे ही आने लग गई। ये पूरे जो है राबी सेंटर में बहुत सारे प्लाजाज है ना, हर जगह ये मुझे नज़र आ रही थी, हर एक बिल्डिंग अच्छा, और हम ना बहुत जल्दी पहुंच गए थे, इस तरह 11 बजे हम वहाँ पहुंच गए, और सारी दुकानें जो है मतलब थोड़ी बहुत खुली हुई थी और कुछ बंद थी, क्योंकि मामा ने कहा कि ना वहाँ पे जल्दी दुकानें खुल जाती हैं। और जैसे ही हम गए, ज़्यादातर दुकानें जो है बंद थी, और कुछ दुकानें बस उसी वक्त जो है खुलने वाली थी। और उसके बाद जो है इतना रश हो गया, इतना रश हो गया कि लग ही नहीं रहा था कि महंगाई है। और और महंगाई, जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई है, ऑब्वियसली है महंगाई, बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन न लोगों से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि महंगाई है। लोग तो वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े लेते हैं। और बस यहाँ पर हम ड्रेसेस देख रहे थे, और काफ़ी कपड़े जो है पसंद आ गए। और यहाँ पर जो इस टाइम तो खैर मैंने मेहंदी के और बारात के कपड़े अपने ले लिए थे, मामा के रह गए थे, और मेरी सिस्टर के रह गए थे। और बस ये एक बात मैं आपको बता दूँ ना, कि जब भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए आए ना, तो पहले से मैं आपको बता दूँ ना कि आप लोग जो है अपनी डिज़ाइंस को जो है, जो जो आपको डिज़ाइन बनवाने हैं, जिस तरह से बनवाने हैं, जिस तरह से आपने सोचा है, वो पहले से सोच के रख लें, क्योंकि उस टाइम ना इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। कहाँ कहाँ बंदा देखेगा, किस किस तरफ, क्योंकि उस टाइम ना दिमाग की जो है खिचड़ी बनी होती है, और कोई कुछ बंदा उस टाइम इतनी थकन हो जाती है ना, कि बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, घर चले जाए। और बस बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा, बहुत थकावट का काम है। ये शुक्र है पापा नहीं आए, वरना अगर पापा होते ना, तो ये काम वो हमसे घंटे में करवाते कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बस इसलिए तो हम पापा को लाए नहीं है कि फिर वो जो है ना जल्दी करवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा काम तो बहुत टाइम लेने का है। और बस अब तो मैं कहती हूँ ना कि बस जल्दी से जो है ये कपड़े बन जाए, मतलब टेलर को दे दे और जल्दी से बन जाए, और जल्दी से मेरी कज़न की शादी है जाए, मैं पहन लूँ, क्योंकि ना अब मुझसे इंतज़ार नहीं होगा कि अब कब बनेंगी और कब कैसे होंगे, और मैं जब पहनूंगी तो कैसे लगेंगे क्योंकि अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है और दुआ करती हूँ कि टेलर जो है ना बहुत ही अच्छे बना ले, क्योंकि जो जिनसे टेलर से हम बनवाते हैं, वो तो काफ़ी अच्छे बनवाते हैं। लेकिन अब ये ना गड़बड़ हो जाए, आप लोग दुआ करें प्लीज़ अच्छे बन जाए
मामा और मेरी सिस्टर जो है शॉपिंग कर रहे थे और मैं बार-बार यही कह रही थी ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, क्योंकि बाहर जो है ना दही बड़े का स्टॉल था और मैं उसको देख मैंने कहा बस मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। मैं मम्मा को कह रही थी मुझे दही बड़े भी खाने हैं, मुझे रोल्स भी खाने हैं, मुझे चिप्स भी खाने हैं, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। और दही बड़े मज़े के थे, मतलब अच्छे बने थे, क्योंकि इंसान इतना थक जाता है ना कि फिर अगर खाना मतलब दही बड़े जैसे भी हो ना वैसे भी कबूल है। और मेरी बहन के कान जो है ना पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मतलब मेरी बहन के जो है कान के जो मतलब सुराख थे ना वो जो है बंद हो गए थे। तो अब जो है ना दोबारा से जो है करवाने से, तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम तो जो है कहते हैं कि मतलब कान जो है क्योंकि मामा कह रही थी ना कि अभी से जो है इसके कान जो है चिदवा क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं, हम तो कहते हैं कि सुराख करवाना है। तो मतलब मेरी बहन के जो है कान जो है मतलब नहीं हुए हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है अब शादी भी आएगी कज़न की, और फिर उसके बाद जो है मेरी बहन का तो रिश्ता भी हुआ है, और फिर ऑब्वियसली निकाह हो गया, मंगनी होगी उसमें, तो ज़ाहिर सी बात है ये दुल्हन होगी। और दुल्हन के अगर कान खाली होते फिर किस तरह की दुल्हन लगेगी, मतलब ये फिर मैं पहली बार ऐसी दुल्हन देखूंगी जिसके कानों में टॉप्स ही ना हो। इसको मैं हमेशा इसी बात पे तंग करती हूँ ना, तुम्हारे तो कान ही नहीं है, तुम्हारे तो कान ही नहीं है। तो इसको बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पर जो है ना हम दही बल्ले जो है अपने लिए कर रहे थे, हमने कहा जल्दी से दही बल्ले खा लेते हैं, क्योंकि इससे ये ना हो कि फिर उसके बाद इन ड्राइव ना आ जाए। और फिर साथ में ही जो है ना अपने लिए जो है कुल्फ़ी जो है वो ले ली, और बस उसको जो है गाड़ी में बैठ के जो है खा लिया। हमने जो है दही बल्ले खाए, गोलगप्पे खाए और कुल्फ़ी खाई, और फिर इसके बाद जो है हम बस चले गए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और साथ में जो है थोड़ी बहुत हल्की-हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और जैसे ही हम गए जहाँ कैंडी जो है दरवाज़े में ही बैठ के म्याऊँ-म्याऊँ कर रही थी कि आप लोग आ गए, आखिरकार आप लोग आ गए। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।